एक तरफ अर्जेंटीना वर्सेस पोर्तुगल और दूसरी तरफ डॉल्बी एटमॉस वर्सेस डीटीएस एक्स या फिर डीटीएस एक्स अल्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के हमसा से खिलब रही है, यानी कि एक दूसरे के मेन ओपोनेंट से। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है ऑडियो फिल्म में या फिर ऑडियो इंडस्ट्री में अक्सर होते रहते हैं, इन दोनों ऑडियो टेक्नोलॉजी के बीच में ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो किसी किसी का मानना है एटमॉस ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू डीटीएस एक्स, और कोई कोई तो ये भी बताते हैं कि जी नहीं, डीटीएस एक्स ज्यादा बेहतर है एटमॉस के मुकाबले। तो क्या है ये फंडा, असली सच के तलाश में हम निकल पड़े हैं। चलिए पता लगाते हैं कौन सा बेटर है एंड हु वुड बी द नंबर 1 विनर इन टुडेज कंटेंट। लेकिन इंट्रो के बाद इंट्रो तो नहीं मिस किया ना। चलो जी, तो 5 ऐसे जरूरी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों ब्रांड के जो हिस्ट्री है वो भी मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको समरी करके यानी कि छोटा करके बता देता हूँ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा का जो मेन कोर है दोस्तों, तो वो रीजन भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉल्बी एटमॉस के बारे में, तो ये 2012 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ऑफिशियली तौर पे। और दूसरी तरफ जो डीटीएस एक्स है, यानी कि डीटीएस का लेटेस्ट फॉर्मेट या फिर वर्जन जो भी आप समझ सकते हैं, तो उसको 2015 यानी कि 3 साल बाद उसको ऑफिशियली तौर पर रिलीज किया गया है। एंड जो डॉल्बी है लंदन की यानी कि इंग्लैंड की कंपनी, और जो डीटीएस है वो अमेरिकन ऑडियो मिक्सिंग टेक्नोलॉजी ब्रांड है। तो डॉल्बी बहुत ही पुरानी कंपनी है, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। एज कम्पेयर टू डीटीएस, ये 1933 में लंदन शहर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और जो डीटीएस है उसको 1993 में कैलिफोर्निया में प्रतिस्थापन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों में जो टेक्नोलॉजी है वो कितना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं एज कम्पेयर टू डीटीएस जो डॉल्बी है। इस बात को हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोनों ही बहुत पॉपुलर है ऑडियो मिक्सिंग टेक्नोलॉजी के मामले पे, एंड जो क्वालिटी है दोनों ही अनकॉम्प्रेस ऑडियो को कॉम्प्रोमाइज किए भी नहीं टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो नाउ इन दोनों में जो मेन टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है, तो मैंने आपको 5 ऐसी यहाँ पर वाइटल पॉइंट के बारे में सूचित करने वाला हूँ, जो कि हिंदी में शायद और किसी ने आपको बातें हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉल्बी एटमॉस को ठीक तरीके से ऑपरेट करने के लिए आपको सीलिंग फायरिंग स्पीकर एंड अलग अलग जो अपर फायरिंग चैनल्स होते हैं उसका जरूरत आपको पड़ने वाला है, यानी कि मिनिमम 4 सीलिंग फायरिंग स्पीकर के रिक्वायर है। उसके बगैर आप यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस को इनेबल नहीं कर सकते, या फिर जो इफेक्ट आपको मिलने वाला है प्रॉपर आपको एटमॉस के तरह इफेक्ट सुनने को नहीं मिलेगा। बात जो डीटीएस एक्स है उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा खासा 5.1 या फिर 7.1 सिस्टम मौजूद है, तो उसके जरिए आप बहुत ही बेहतरीन डीटीएस एक्स का इफेक्ट वगैरह ले सकते हो, और अच्छे तरीके से काम भी करने वाले। तो यहाँ पर ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो डीटीएस एक्स लेकर जाते हैं डॉल्बी से छीनकर। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोस है वो जो हमें देखने को मिलता है डॉल्बी एटमॉस का मुकाबला हायर बीट रेट सपोर्ट करती है डीटीएस एक्स, एंड जो पास थ्रू कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि डॉल्बी एटमॉस का जो बीट रेट है बहुत ही लो है, लेकिन डीटीएस एक्स के मुकाबले थोड़े यहाँ पर डिक्रीमेंट आ जाती है, एंड आप यहाँ पर जो डिक्रीमेंट है वो जरूर महसूस कर पाएंगे। तो बोथ सिस्टम बैकवर्ड्स कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड प्रीवियस सराउंड इफेक्ट्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, यानी कि आपको कुछ भी झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करके स्क्वायर वन फीचर एनेबल हो जाएगा इन दो बोथ सिस्टम के अंदर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज कंज्यूम करते हो, या फिर नेटफ्लिक्स डिज्नी वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है, जो ऑडियो प्रोसेस होते हैं, डॉल्बी के साथ कोलैब होकर वो लोग एडिट करते हैं, तो वहाँ पर आपको एटमॉस का इफेक्ट तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जो डॉल्बी डिजिटल प्लस होते हैं या फिर डॉल्बी 5.1 का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन साउंड इफेक्ट आपको सुनने को मिलते हैं। बट डीटीएस के साथ कोई भी कोलैबोरेशन फिलहाल के लिए इंडिया में जितने सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट अवेलेबल है देखने को नहीं मिलती है। तो एक जो बात है दोस्तों, यहाँ पर जो डॉल्बी है वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो उसका इस्तेमाल होता है काफ़ी आपको जाओ के अंदर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रोज है डीटीएस के अंदर, वो दोस्तों एंड्रॉइड की तरह ओपन सोर्स है, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं उसको, अगर आपके पास लाइसेंस है ऐप डेवलपमेंट की, या फिर आप ऑडियो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आप खुद ही उसका डेवलप कर पाएंगे। लेकिन जो डॉल्बी है, डॉल्बी एटमॉस का आप नहीं कर पाएंगे, वो एनक्रिप्टेड, एंड जो डॉल्बी अथॉरिटी है वो परमिशन किसी को नहीं देता है
सिर्फ उनके जो एम्प्लॉयज़ है वही उसको डेवलप या फिर उसका अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बारी जो दोनों के अंदर फ़र्क है शायद आप समझ पाए होंगे। एंड जो और एक बात है दोस्तों, अगर आप मार्केट में कोई भी एक साउंड बार खरीदने जाते हैं, फिर कोई भी होम थिएटर, तो वहाँ पर आपको DTS X के सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएगी हर एक ब्रांड की तरफ से। ऐसा नहीं कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड कोई भी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं एंड किसी भी साउंड बार से आप डॉल्बी एटमॉस का प्रॉपर मज़ा नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर एवरी रिसीवर की ज़रूरत होती है, कुछ डिकोडर, एनकोडर, बहुत सारे चीज़ों के नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वहाँ पर आपको वो इफेक्ट मिलता है। लेकिन DTS X के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप 2 सराउंड में भी DTS X को वर्चुअली फील करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि हम करते हैं जो लैपटॉप वगैरह होते हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर डाल के वहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे इफेक्ट मिलता है। बट डॉल्बी एटमॉस का भी अवेलेबल है, लेकिन उससे वो इफेक्ट आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। मैंने खुद ये चीज़ टेस्ट किया हो, अभी भी मेरा लैपटॉप के अंदर दोनों ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है, तो तब जाकर आपको बता रही। तो यहाँ पर जो है डॉल्बी एटमॉस काफ़ी हद तक गिमिक रूप से इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो प्रॉपर सेटअप के बिना काम नहीं करता, लेकिन DTS X जो है वो काम करता है। एंड फिलहाल के लिए DTS जो X अल्ट्रा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड डॉल्बी एटमॉस के जो टेक्नोलॉजी है वो 2012 के बाद ऐसा कोई उनका अपग्रेडेड वर्जन नहीं आया है। तो यही कुछ था, और एक मैं ये बार आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ। दोनों के अंदर टेक्निकल और भी ज़्यादा इन डेप्थ क्या फ़र्क होती है, यानी कि कौन सा टेक्नोलॉजी कितने प्रकार के चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, क्या डिकोडिंग वगैरह है एंड क्या उसका बिट रेट है, तो इन सारे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे तो कौन सा नंबर 1 है। एंड फिर भी मैं बताए तो मेरा जो पर्सनल कंक्लूजन है मेरे परसेप्शन के मुताबिक, तो देखिए यहाँ पर जो DTS X है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डॉल्बी एटमॉस, क्योंकि उसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है। उनके लिए उतना ज़्यादा स्पीकर की रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होता है, आप इजीली घर के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। तो यही था आज की जानकारी, एंड ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें दी है। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।